मूवी शुरू होती है। हम काली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे बुरे सपने आ रहे थे। सपने में वो एक खाली बिल्डिंग में अपनी माँ को ढूंढ रही है। अंदर बहुत अंधेरा होता है और काली अपनी माँ की आवाज सुनकर एक टॉर्च की मदद से उसे ढूंढ रही होती है। एक कमरे में पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ वहीं पर सहमी हुई बैठी है। उनकी हालत ठीक नहीं थी। अपनी बेटी को देखकर वो पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़ी हो। फिर वो उस जगह को आग लगा देती है और काली जाग जाती है। पिछले कुछ दिनों से ऐसे डरावने सपने काली को परेशान कर रहे थे। आज काली तैयार होकर अपने खास दोस्त सैम से मिलने जाती है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि काली अपनी माँ को ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि अतीत में उसकी माँ ने कुछ ऐसी बुरी चीजें की थी जिससे ये परिवार बर्बाद हो चुका था। काली कहती कि मुझे मार्टिन ने मैसेज किया है और वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन सैम मना कर देती है। मार्टिन दरअसल काली का बचपन का दोस्त है। वो काली के परिवार से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बताया, काली की माँ ने कुछ भयानक काम किए थे और इसका असर सब पर पड़ा था और मार्टिन भी इसमें शामिल था। सैम चाहती है कि काली अपने जीवन में आगे बढ़े और अतीत को भूल जाए, लेकिन मार्टिन उसे उन सभी बातों की याद दिला देगा। काली के सबसे बुरे वक्त में सैम ही उसकी दोस्त थी। सैम उसका ख्याल रखती है और उसका साथ देती है, लेकिन रात को काली मार्टिन के मैसेज का जवाब दे देती है। काफी समय हो चुका है जब वो उससे लास्ट टाइम मिली थी। वहीं सैम की बात ना मानकर अगले दिन दोनों एक कैफे में मिलते हैं। मार्टिन उसे बताता है कि कुछ दिन पहले मुझे एक मेडिकल कंपनी से कॉल आई थी। वो कंपनी मुझे एक सोशल वर्क के लिए पैसे दे रही थी। मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा, जिनमें से एक काली की माँ एंजेला भी थी। एंजेला कोमा में है और उसका शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है, जिसे सुनकर काली हैरान रह जाती है कि वो जेल से बाहर कब आई, क्योंकि 20 साल पहले वो एक बहुत बड़े जुर्म की वजह से जेल गई थी। मार्टिन कहता है कि मैं उस कंपनी में एक अपराधी के तौर पर हूँ, लेकिन हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो तुम्हारे बारे में भी जानना चाहते हैं और मुझसे तुम्हारे डिटेल्स मांग रहे थे। फिर मार्टिन काली से माफी मांगता है, क्योंकि अतीत में जो हुआ उनमें उसकी कोई गलती नहीं थी। काली भी उससे नाराज नहीं है, वो बस सब कुछ भूलना चाहती है। मार्टिन ने जिस कंपनी की बात की थी उसका नाम थेरापोल है। ये एक मेडिकल फैसिलिटी है और इत्तेफाक से उसी रात काली को थेरापोल कंपनी से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसकी माँ एंजेला की हालत खराब है, अगर वो उससे मिलना चाहे तो मिल सकती है। ना चाहते हुए भी काली अपनी माँ से मिलने के लिए मान जाती है। असल में एंजल यानी काली की माँ एक बहुत अच्छी नर्स हुआ करती थी, लेकिन फिर पता चला कि एंजेला ने एक हॉस्पिटल में 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। कुछ को तो जहर दिया और कुछ को आग लगा दी थी, जिस वजह से उसे जेल भेज दिया गया और काली अकेली रह गई। अब अगले दिन हम देखते हैं कि काली थेरापोल कंपनी के लोगों से मिलती है। कंपनी एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिससे वो बीमार लोगों की तकलीफ कम कर सके। वो ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो कोमा में पड़े लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है। काली की माँ भी उनमें से एक है। वो होश में तो है, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं कर सकती। कंपनी ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिससे वो मरीजों को एक सिमुलेशन में ले जा सकते हैं, यानी कि कोमा में रहते हुए भी मरीज से बात की जा सकती है। काली को ये सब सुनकर बहुत हैरानी होती है। फिर डॉक्टर कहता है कि सिमुलेशन के दौरान तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा नाम लेती है और तुम्हें बुलाती है, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। इसके बाद काली सिमुलेशन के लिए हाँ कर देती है। सिमुलेशन में जाने से पहले वो अपनी माँ को देखती है। वो बहुत ही बीमार है, उनके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान थे। सिमुलेशन में भेजने से पहले डैनियल काली से कहता है कि तुम फिक्र मत करना, सिमुलेशन में तुम हमें नहीं सुन सकती, मगर हम तुम्हें देख और सुन सकते हैं, इसलिए जब भी तुम बाहर निकलना चाहो बस हमें बता देना। अब मशीन लगाने के बाद काली एक बनावटी दुनिया में पहुंच जाती है जो एंजेला की यादें हैं। काली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सब कुछ बहुत असली लग रहा था। अब काली अपनी माँ से मिलती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती थी और मैं कभी आपकी शक्ल तक दिखना नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ। वही एंजेला बहुत डरी हुई होती है। वो काली से कह रही थी कि यहाँ से वो चली जाए, क्योंकि यहाँ खतरा है। वो जानती कि काली उससे नफरत करती है। ये बात सुनकर काली और भी गुस्सा हो जाती है। सिमुलेशन से बाहर आने के बाद डैनियल और मैकेल काली से कुछ सवालात करते हैं। काली सदमे में होती है और कुछ ज्यादा बता नहीं पाती। माइकल पूछता है कि क्या तुम उस जगह को पहचान सकती हो। काली कहती है कि मेरे बचपन का घर था वो, और मैं अपनी माँ से दोबारा नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन माइकल उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ ने इतने लोगों को मार दिया और 20 साल पहले तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हें अपनी माँ से पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब उसी रात हम देखते हैं कि काली को फिर से एक बुरा सपना आया है। इस बार उसे घर के अंदर हड्डियों से बना एक तावीज दिखता है और अगले दिन काली को फिर से थेरापोल में जाना पड़ता है। इस बार सिमुलेशन में वो किसी दूसरी जगह पर होते हैं। उसे एक अजीब सी हॉल से गुजरना पड़ता है और फिर वो अपनी माँ से मिलती है। काली माँ से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। एंजेला कहती है कि मुझे अपनी शक्ति यहाँ से मिलती है और अब वो मेरे अंदर रहता है। तुम्हें और मार्टिन को भी उसी ने बुलाया है। पर काली कुछ समझ नहीं पा रही थी और एंजेला उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बहुत डरी हुई होती है। तभी अचानक से वो हवा में उड़ने लगती है, जिससे कार्ली घबरा जाती है और माइकल उसे सिमुलेशन से बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन माइकल ऐसा नहीं करता।
हालांकि वो उसे सुन सकता है। असल में उन्हें कुछ और जानकारियां चाहिए थी। तभी काली वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वहाँ वो सैम को देखती है जो मर चुका है। तभी कमरे से एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर निकलता है जो एक कौवा जैसे दिखता है। वो राक्षस काली को छुए बिना ही उसका हाथ जख्मी कर देता है और असल में काली का हाथ भी जख्मी हो जाता है। ये बहुत ही अजीब था। अब बातें समझ में आने लगी हैं कि काली की माँ ने वो भयानक काम क्यों किए थे। ये सब किसी शैतान से जुड़ा हुआ था। सिमुलेशन से बाहर आने पर काली बहुत डर जाती है। वो माइकल और डैनियल से पूछती है कि उसे किसने जख्मी किया है, जिसका वो कुछ जवाब नहीं दे पाती। काली को गुस्सा भी आता है क्योंकि जब वो सिमुलेशन में चिल्ला रही थी तो उसे बाहर नहीं निकाला गया। तो डैनियल इसके लिए उससे माफी भी मांगता है क्योंकि वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। काली बताती है कि मेरी माँ 1998 में एक बहुत अच्छी नर्स हुआ करती थी। सिमुलेशन में जो बिल्डिंग दिखाई दी थी, एक बार वो उस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने गई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। मुझे उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं मार्टिन के साथ उन्हें ढूंढने निकल गई, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर हमने उन्हें थोड़ी देर और ढूंढा तो हमें वहाँ बेहोशी की हालत में मिली वो, और उनके हाथ पर वैसे ही जख्म थे जैसे निशान मेरे हाथ में है। फिर हम उन्हें घर ले आए, लेकिन कुछ हफ्ते उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। और एक दिन जब मैं शाम को घर लौटी तो मैंने देखा कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जा रही थी क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में आग लगा दी थी और कई लोगों की जान ली थी। उन्होंने एक चर्च में लोगों को जहर भी दे दिया था, जिनमें से एक मेरी दादी भी थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा उनसे कभी नहीं मिलूंगी। अब बाहर आने के बाद काली सैम को कॉल करती है, जो बिल्कुल ठीक थी क्योंकि सिमुलेशन में उसकी लाश देखकर वो काफी घबरा गई थी। जिसके बाद वो मार्टिन से मिलने उसके घर जाती है क्योंकि कुछ साल पहले मार्टिन को भी ऐसे ही सपने आते थे। अब काली समझ जाती है कि चीजें खतरनाक है। काली जानती है कि मार्टिन के साथ क्या हुआ है और वो उसकी माँ के साथ सिमुलेशन में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में काली मार्टिन को सब कुछ बता देती है। उसके बाद मार्टिन काली को अपने बनाए हुए स्केचेस और नोट्स दिखाता है। उन स्केचेस में वैसे ही शैतान होते हैं जैसे कि काली ने सिमुलेशन में देखा था, और मार्टिन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ किसी शैतान के कब्जे में है। ये शैतान उस जमीन से जुड़ा हुआ है जिस पर वो हॉस्पिटल बना हुआ था, और जब तुम्हारी माँ 20 साल पहले वहाँ पर गई थी वो बदल गई। इन्फेक्शन की शुरुआत समय में विक्टिम हड्डियों से एक ताबीज बनाता है जैसे कि तुम्हारी माँ ने बनाया था। मार्टिन ये भी बताता है कि वोटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च थेरेपोल जैसी कंपनियों को बंद कर रही है। वो उन्हें पैसे और हथियार देते हैं ताकि वो इन शैतानों को खत्म कर सकें। इसका मतलब है कि थेरेपोल कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो सभी धार्मिक लोग हैं। वो जल्दी एंजेला को उस हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहाँ पर शैतान ने उनके शरीर पर कब्जा किया था। शायद वहाँ वो कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। सभी काम करने वाले पादरी हैं जो शैतानों को इस दुनिया में नहीं आने देते, और अब वो इनसे लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। फिर मार्टिन काली से पूछता है कि क्या तुम्हें बुरे सपने आते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि अब शैतान उसके पीछे है। काली बहुत डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि सैम वहीं पर है। काली परेशान होती है और वो सैम को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि मार्टिन की बातों से काली बहुत डर गई थी। वो अपने आसपास एक चाकू रख लेती है और सोने चली जाती है। रात के बीच में हलचल से उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। काली डर के मारे दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर सैम खड़ी होती है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। हालांकि आधी रात हो चुकी थी और उसका यहाँ होना अजीब था। तभी सैम कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो एक बैग अपने सिर में रखती है और अचानक उसका शरीर मरोड़ने लगता है और वो काली पर हमला कर देती है। लेकिन काली खुद को कैसे करके कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन शैतान वहाँ भी पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो काली पर हमला करता उसकी नींद खुल जाती है। अब काली सैम की फिक्र में होती है, इसलिए वो सैम को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता। उसने अपने सपने में सैम की आवाज सुनी थी। उसने कहा था कि उसे जंगल में ढूंढो, इसलिए वो तुरंत सैम के घर पहुँचती है। वहाँ हम देखते हैं कि माइकल और डैनियल काली पर नजर रख रहे होते हैं, और यहाँ काली को पता चलता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लोग किसी कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हैं और इनका शैतान से भी संबंध है। अब लड़ाई का वक्त आ चुका है। जब काली सैम के घर पहुंचती है तो सैम वहां पर नहीं होती। वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन 48 घंटे से पहले वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते। जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो मार्टिन को कॉल करती है और उसे बताती है कि सैम ने मुझे अपने सपने में कहा कि उसे जंगल में ढूंढो। इसलिए वो जिद करती है कि वो जंगल जाएगी, लेकिन मार्टिन उसे अकेले जाने नहीं देता। असल में मार्टिन को शैतान पर विश्वास था और वो दोबारा इस पर फंसना नहीं चाहता था, लेकिन वो काली को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो जंगल में जाते हैं। ये वो जंगल है जो हॉस्पिटल के करीब था। वहाँ उन्हें सैम मिलती है, लेकिन वो बहुत ही डरी हुई होती है और वो कहती कि मैंने कुछ लोगों को देखा जो तुम्हारी माँ को उस हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे। काली उसे संभालती है। तभी मार्टिन कहता है कि यहाँ से वापस चलना चाहिए हमें, लेकिन काली कहती है कि मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह वो शैतान है, तो इस बार मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मार्टिन इस बार भी उसके साथ जाता है, जबकि सैम पीछे गाड़ी में सोई थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ कुछ आदमियों की लाशें पड़ी हैं। ये लोग थेरेपोल टीम का हिस्सा होते हैं। वहीं उन्हें डैनियल भी दिखता है जो बुरी तरह जख्मी है। डैनियल कहता है कि वो शैतान एंजल के शरीर से निकलकर माइकल में आ गया है और उसने हम पर हमला कर दिया।
तभी डैनियल कार्ली को एक प्राचीन हथियार देकर कहता है कि उस शैतान को सिर्फ इसी चीज से मारा जा सकता है। जिसके बाद कार्ली और मार्टिन अंदर जाते हैं जहाँ एंजेला सिमुलेशन में होती है। तो कार्ली खुद भी सिमुलेशन में जाकर अपनी माँ से मिलती है और इस बार वो उनसे माफी मांगती है। एंजेला खुश होती है कि वो उसकी बेटी सच जान गई है और अब एंजेला भी मर जाती है। सिमुलेशन से बाहर आने पर कार्ली देखती कि मार्टिन भी गायब है और मार्टिन की गाड़ी में आग लग गई है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि मार्टिन की गाड़ी में जलकर सैम की भी मौत हो चुकी थी। वो सदमे में होती है। तभी मार्टिन की आवाज का पीछा करते हुए वो एक जंगल पहुंचती है जहाँ माइकल ने उसे बांध कर रखा होता है। वो उसे छुड़ा पाती इससे पहले माइकल वहाँ पर आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। आखिर में कार्ली उस हथियार से माइकल के पेट में मारती है और शैतान माइकल के शरीर से निकलकर कार्ली के शरीर में आ जाता है। इन कार्ली इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो वही हथियार अपने पेट में मारती है और शैतान खत्म हो जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कार्ली जिंदा है और मार्टिन उसे हॉस्पिटल में मिलने आया है और कुछ हफ्तों बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वो एंजल की कब्र पर फूल रखने जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।